हेलो दोस्तों। तो आज की जो वीडियो हमने बनाई है वो एनसीईआरटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 19 अक्टूबर को, उसकी कट ऑफ को डिस्कस करने के लिए बनाई है। आफ्टर आंसर की आने के बाद क्या कट ऑफ हो सकती है, इसको डिस्कस करने के लिए बनाई है। ठीक है, कट ऑफ आफ्टर आंसर की। दूसरी चीज, जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रॉन्ग क्वेश्चंस, तो अगर हम रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर रॉन्ग मिला है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस का ही आंसर रॉन्ग पता चला है। एक क्वेश्चन मैथ्स का है, मैथ का कह सकते हैं, रीजनिंग का कह सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, अगर ईच ऑड डिजिट में 1 ऐड कर दिया जाए इस नंबर में 5 1 3 8 7 4 6, 5 1 3 8 7 4 6, ऑड नंबर में 1 ऐड कर दिया जाए और इवन से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ 1 ऐड होगा। ठीक है, यहाँ भी 1 ऐड होगा, यहाँ भी 1 ऐड होगा, यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ 1 ऐड होगा, यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 2। ठीक है, ये हो जाएगा 8 6 4 2 6। उसके बाद बोला है सम बताना है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड और राइट से थर्ड का सम बताना है। तो राइट से सम 10 आएगा तो 10 आंसर आएगा, लेकिन जो आंसर की में आंसर दिया हुआ है वो 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो 11 आंसर दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर 10 ही होना चाहिए, तो आप इसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसमें तो ऐसा कोई ये क्वेश्चन तो कहीं मिलेगा नहीं बुक में, तो सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसमें आप क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख के पेपर के ऊपर और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप शो कर देंगे कि आंसर 10 आ रहा है और उसको अपलोड कर देंगे। ओके, अब अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था पैटर्निटी लीव वाज एडेड इन सीसीएस लीव रूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, पैटर्निटी लीव्स जो है वो कब ऐड की गई थी। पैटर्निटी लीव्स वाज एडेड इन सीसीएस लीव रूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, किस ईयर में, ये पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे थे 2003, 2008, 2000 एंड 2002। ठीक है, तो कहीं पे भी इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है। अगर हम गूगल भी सर्च कर रहे हैं तो 1999 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 1999 में ऐड की गई थी, और कहीं कहीं पे 1972 भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर इनमें से ही कोई होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी आप अपलोड कर सकते हो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल से सीसीएस रूल की पीडीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, सीसीएस रूल्स की पीडीएफ निकालो और वहां पे जहां पे भी ये चीज मेंशन है आप सर्च करके पीडीएफ फाइल में सर्च करके और उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ही गलत निकले हैं। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की।
तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कट ऑफ है वो मैं बता चुका हूँ कि कट ऑफ जो है वो 100 से कम तो किसी भी कंडीशन में जाने वाली है नहीं। ठीक है, कट ऑफ 100 से कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ये तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ, क्योंकि जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, 46 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 46 वैकेंसीज हैं और 46 कम से कम 46 तो ऐसे पर्सन्स होंगे जिन्होंने पूरा सीसीएस रूल को पढ़ के गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से, या ऑलरेडी वर्किंग में होंगे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। तो सीसीएस रूल बहुत सारे लोगों को याद होंगे और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 46 पर्सन्स भी 40% मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 100 से 110 के बीच में रहेगी। ठीक है, उससे प्लस भी जा सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो उसकी भी जो जाएगी वो 95 और 105 के बीच में ही कहीं जाएगी। ठीक है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो 90 और 100 के बीच में कुछ भी जा सकती है, और अगर एसटी की बात करूं तो 85 से 95 तक कुछ भी जा सकती है। इसमें प्लस भी हो सकती है, एक्स्ट्रा भी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 46 वैकेंसी हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ चैनल्स पे कह रहे हैं कि एससी की जो कट ऑफ है वो 80 या 70 टू 80 जाएगी। तो 70 टू 80 तो किसी कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एससी की सिर्फ 5 वैकेंसीज हैं और 5 वैकेंसी में आप कह रहे हो कि 150 नंबर। ये मत भूलो कि 150 मार्क्स का पेपर है, 150 मार्क्स का पेपर है, 120 का नहीं है। अगर 120 का होता ना तब भी मैं यही कहता कि 85 से नीचे तो जाएगी ही नहीं, 85 से नीचे जाती ही नहीं, फिर भी नहीं जाती 85 से नीचे। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूं। अगर 120 मार्क्स का होता, पेपर 150 मार्क्स का है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि वह जो कट ऑफ है वो 100 से नीचे चली जाए। 100 से तो ऊपर ही होगी 100%, और 110 से भी ऊपर चली जाए तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही जाएगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। चलो, थैंक यू।